हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जी। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज ए क्वेश्चन है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 720। अब देखो, ध्यान से देखो तो मुझे एक्सपेंशन क्या गिवन है। मुझे एक्सपेंशन गिवन है एक्स स्क्वायर इनटू समथिंग दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब मुझे कोफिशिएंट किसका बताना है, एक्स स्क्वायर की टर्म का। तो सब देखो, यहाँ से मतलब एक्स स्क्वायर, और अंदर अगर मैं इस एक्सपेंशन को एक्सपेंड करूंगा तो सपोज करो एक्स की कुछ टर्म एम आएंगी, एक्स की कुछ टर्म एन आएंगी, एक्स की कुछ टर्म ए आएगी, एक्स की कुछ टर्म बी आएगी। सपोज करके चलो ये कुछ ऐसे ऐसे आएगा। अब जब मैं एक्स स्क्वायर बाहर है इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इन सब पावर में +2 हो जाएगी। और मुझे कोफिशिएंट भी किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का निकालना है। तो इट मींस जिस टर्म के लिए मेरा x की पावर 0 होगा, मतलब जो मेरी कांस्टेंट टर्म होगी इस एक्सपेंशन के लिए, वो मेरा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे x 0 होगा, जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी xm+2 xn+2 लाइकवाइज इट इज एक्स स्क्वायर। और उसने मुझसे पूछा ही क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो मुझे ये बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है, बाइनोमियल टर्म गिवन है 10, अगर मैं इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 0 निकाल दूं तो वो मेरा एंटायर एक्सप्रेशन जो है उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। गॉट इट। अब देखो, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 0 कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है TR+1 इज इक्वल टू NCR एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। ये होती है मेरी जनरल टर्म अगर मेरी बाइनोमियल टर्म क्या गिवन है, x प्लस वाई की पावर n। अब देखो, इसकी हेल्प से मैं अगर जनरल टर्म यहाँ पे लिखता हूँ, n की वैल्यू कितनी गिवन है 10, तो 10CR एक्स की पावर यानी कि रूट एक्स की पावर 10 माइनस आर, और यहाँ से y की पावर यानी कि लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर r। ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इट विल 10CR, इट इज x की पावर, अब देखो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस आर बाई 2, है ना। किस है फॉर्मूले से, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। अब रूट x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, और अपॉन ऊपर गिवन है 10 माइनस आर, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा इट इज 10 माइनस आर बाई 2 इंटू ये हो गया लैम्डा की पावर r इंटू एक्स की पावर -2r। फाइन। तो यहाँ से जो मेरी टर्म बन गई 10CR एक्स की पावर 10 माइनस आर बाई 2 -2r इंटू लैम्डा की पावर r। अब मुझे चाहिए था x की पावर 0। इट मींस जो भी ये मेरी टर्म आई है ये मेरी कंप्लीटली 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो बस इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो दिस इज 10 माइनस आर अपॉन 2 -2r इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, दैट इज 10 माइनस 5r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 2। तो r इज इक्वल टू 2 के लिए जो मेरा x होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो अब पुट कर देते हैं r इज इक्वल टू 2। तो इट विल बी, इट इज नथिंग बट TR+1 है, तो यहाँ पे TR की जगह 2, तो T2+1 इज इक्वल टू 10C2। 10C2, ये वाली टर्म तो 0 हो गई, और यहाँ से बचा सिर्फ कितना, लैम्डा की पावर 2। तो ये बना मेरा T3। अब उसका एक्सप्रेशन गिवन क्या था, 720। इट मींस 720 इसके इक्वल टू 10C2 कितना होता है, 10 इंटू 9/2, इट मींस 45 लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 720/45, और दिस इज लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 16 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी +-4। So lambda is equal to 4 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.